मैं आपके बेटे समान हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ, वो 10 जन्म बर्बाद करेंगे, भगवान के यहाँ माफ़ी नहीं चलती है। उनके यहाँ बस 2 डगर है, एक नेकी और बदी। जैसा चलेंगे वैसा मिलेगा। एक जन्म में दाई बना देंगे, जूठा धोते धोते मर जाओ। एक जन्म में बना देंगे भिखमंगा, रोटी रोटी को दाने को तरस के मर जाओ। एक जन्म में बना देंगे बंधुआ मजदूर, बोझा ढोते ढोते कमर टेढ़ी हो जाएगी, मर जाओ। एक जन्म में अपराधी बना देंगे, भागते भागते गोली खाते खाते मर जाओ। इस तरह से करके 10 जन्म भगवान बर्बाद करेंगे इसी जगह पर। मैं कहूँगा कि भाड़ में जाए ऐसा नेता। मतलब क्या कहे, मेरे मुंह से तो गाली निकल रहा है इस विषय पर। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जनता की, हम बिहार की जनता इस चीज़ को अपील करते हैं कि मोदी जैसे सरकार की कोई ज़रूरत नहीं। सरकार चाहती है कि फूट डालो राज करो, इसीलिए अंग्रेजी शासन मोदी सरकार लगाए हुए है। नमस्ते, नाम मेरा आदित्य है और अब द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पे है। पटना जंक्शन पे बिल्कुल आप देख लीजिए भीड़। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगहों से आते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। 14 फरवरी 2019 हमारे देश में हमला हुआ था सीआरपीएफ जवानों के ऊपर पुलवामा में। उसमें जो सत्यपाल मलिक जो उस टाइम के गवर्नर थे, जम्मू कश्मीर का गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि हमें 5 एयरक्राफ्ट दीजिए, हमारे जवान सुरक्षित नहीं हैं। उन जवानों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए हमें 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। एनएसए चीफ अजीत डोवाल ने मना कर दिया था। ये होम मिनिस्ट्री में भी खबर गई थी, वहाँ से मना कर दिया गया था। मोदी जी से बात हुई थी फ़ोन पे, मोदी जी ने कहा था तुम अभी एक वर्ड नहीं बोलोगे, बिल्कुल तुम अपना मुँह चुप बंद रखना, ऐसे उंगली दिखाते हुए बंद रखना मुंह, नहीं बोलोगे तो नहीं बोलोगे, नहीं तो अगल बगल के जो पड़ोसी लोग हैं वो सुन लेंगे तो कल से कहेंगे भाई साहब आपने एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया था। आपके एयरक्राफ्ट न देने की वजह से हमारे कई जवान शहीद हो गए। आज उनकी माँ और बहनें कैसे होंगी, आज उनके बच्चे कैसे होंगे, जरा सोचिए और समझिए। और जब सत्यपाल मलिक रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद आकर उन्होंने एक बयान दिया, बयान पूरा मीडिया में भूचाल लाकर मचा दिया। इस मुद्दे पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे, तो जानते हैं। 14 फरवरी 2019 हमारे देश में कई जवान शहीद हुए। मोदी जी से एयरक्राफ्ट मांगा गया था सुरक्षित जगहों पे पहुंचाने के लिए जवानों को, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया था साफ तौर पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मोदी जी मतलबी यार, उनको इस समय यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत नहीं थी, तो वो अपना जो दूसरा काम था उसमें लगे हुए थे। ज़्यादातर ये वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि देश को डेवलप करने के लिए आप बड़े मुद्दों पे काम करें, लेकिन छोटों को भी भूल जाएंगे तो चींटी तो मर जाएगी ना। तो क्या हाथी से सिर्फ पूरा दुनिया चल जाएगा? सबकी ज़रूरत है ना इस दुनिया में। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि जो जवान शहीद हुए उनके बच्चे कैसे पाले जाएंगे, उनकी विधवाएँ कैसे अपना जीवन यापन करेंगी, उनके बच्चे बेटियों की शादी कैसे होगी, उनका टूटा हुआ मकान कैसे बनेगा, उनके बच्चे का स्कूल का फीस कैसे दिया जाएगा, उनके घर में रोटी का दाल कैसे जलेगा, रोटी का चूल्हा कैसे जलेगा। तो ये बात मोदी जी ने सोचा नहीं और सीधे नेगलेक्ट कर दिया कि इसको कुछ नहीं देना है, छोड़ो हटाओ। तो इसका मतलब हुआ कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ ना हुआ जी। मैं कहूँगा कि भाड़ में जाए ऐसा नेता। मतलब क्या कहे, मेरे मुंह से तो गाली निकल रहा है इस विषय पर। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जनता की, हम बिहार की जनता इस चीज़ को अपील करते हैं कि मोदी जैसे सरकार की कोई ज़रूरत नहीं। क्या लगता है आप लोग को जांच नहीं होनी चाहिए उस घटना पे? भी बहुत अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और मोदी जी ने अगर इसे रुकवाया तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए इसको। अगर मोदी जी ने नहीं मना किया तो आकर मीडिया के सामने सफाई क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? हाँ, एकदम सही बात है। तो अगर आप सच्चे हो तो साच को आँच कैसा, दूध का धुला है तो फिर किस बात का डर है। लेकिन ये है रावण, ये 100% रावण राज है, राम राज नहीं है। मैं सोशल वर्कर तो हूँ ही, समाज सेवा करता ही हूँ, राइटर भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो इस पे मैंने लिखा है कि अभिमान में अक्सर इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे अपने ही छत पे चढ़कर अपना ही मकान नहीं दिखता। जो ऐसे लोग भूल जाते हैं कि मैं जब गरीब था तो मुझे कितनी पीड़ा होती थी तरह तरह की समस्याओं से, महंगाई से मैं कितना जूझता था, भ्रष्टाचार से मैं कितना जूझता था, और यही पीड़ा इन लोगों को दूसरों को देने में बहुत अच्छा लगता है। ये कर्म भूमि है नीतीश बाबू, मोदी बाबू। अगले 10 जन्म भगवान आपका बर्बाद करेंगे यहीं पर दोबारा बुलाकर। आप बिलीव नहीं करते होंगे तो सुनिए, कभी बच्चे से भी ज्ञान लिया जा सकता है। मैं आपके बेटे समान हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ, वो 10 जन्म बर्बाद करेंगे, भगवान के यहाँ माफ़ी नहीं चलती है। उनके यहाँ बस 2 डगर है, एक नेकी और बदी। जैसा चलेंगे वैसा मिलेगा। एक जन्म में दाई बना देंगे, जूठा धोते धोते मर जाओ। एक जन्म में बना देंगे भिखमंगा, रोटी रोटी को दाने को तरस के मर जाओ। एक जन्म में बना देंगे बंधुआ मजदूर, बोझा ढोते ढोते कमर टेढ़ी हो जाएगी, मर जाओ। एक जन्म में अपराधी बना देंगे, भागते भागते गोली खाते खाते मर जाओ। इस तरह से करके 10 जन्म भगवान बर्बाद करेंगे इसी जगह पर।
इसलिए अगर मानते हो कहीं तो थोड़ा डरो, क्योंकि अभी मानते हैं कि इस पृथ्वी का भगवान तुम बन गए हो, लेकिन भगवान से बड़ा नहीं बन सका है। लेकिन सर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस बयान को दिखा नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रसारित किया जा रहा था यूट्यूब चैनल पे। कभी सबसे पहले उन्हें द वायर को इंटरव्यू दिया था, उसके बाद रवीश कुमार ने लिया, कई बड़ी बड़े जो हमारे देश के हस्ती हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने जाकर इंटरव्यू लिया। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो रात दिन चैनलों में बैठकर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, वो लोग कभी इस पर बयान नहीं ले रहे हैं सत्यपाल मलिक का। ऐसा क्यों? क्योंकि मीडिया सरकार की गोद में बैठी हुई बउआ है, जैसे सरकार खिलाता है वैसे बउआ खेलता है। क्या नाम है दोस्त आपका? रत्नेश कुमार। रत्नेश कुमार। पुलवामा अटैक के बारे में जानते ही हैं? हाँ जानते हैं। सत्यपाल मलिक का बयान लगभग सुन ही लिए होंगे हाँ, आप। सुने हैं। क्या सोचते हैं उस पे? उस पर सोचते हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर जांच सत्यपाल मलिक को ईडी भेज दिया, जब पोल खुला तो ईडी सीबीआई मोदी जी भेज दिए कि उस कैसे भी तरह दब जाए बात को, विपक्ष वाले दब जाए। इसीलिए सरकार चाहती है कि फूट डालो राज करो, इसीलिए अंग्रेजी शासन मोदी सरकार लगाए हुए है। क्योंकि अंग्रेज जैसे अपने देश में आकर भारत बिजनेस करना चाहता, उसी तरह मोदी सरकार चाहती है कि फूट डालो, हिंदू और मुस्लिम को लड़वा दो, उसके बाद हिंदू को कहो हम तुम्हारे साथ हैं, सुरक्षा करेंगे। चाचा आपका क्या नाम हुआ? विनय चंद। कहाँ से हैं? ये पटना से हैं। आप पुलवामा अटैक के बारे में जानते होंगे ना? जानते तो हैं। जो उनके बयान के बारे में जानते होंगे, जो सत्यपाल मलिक ने बयान दिया है, जी हाँ जी। उसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें तो ये तो मतलब सोचने वाली क्या बात है, इस तरह का बयान मतलब उचित नहीं क्या था। आप जो पूर्व गवर्नर रह चुके हो तो गलत बयान नहीं ना देंगे? या नेम फेम की तो कमी है नहीं उनके पास कि नेम और फेम के लिए बयान देकर मीडिया में बने रहना उनको? नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अगर मोदी जी गलत नहीं है तो आकर सफाई क्यों नहीं दे रहे मीडिया में? तो आप मीडिया वाले गए, उनके पास अप्रोच किया आपने? मीडिया के सामने आते कहाँ हैं? ऐसी वो बात तो तो पर्सनली इंटरव्यू देते हैं। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देंगे वहाँ बैठ के? क्या कभी किसी मीडिया में इंटरव्यू देते हुए देखे हैं क्या? आज तो मन की बात में थे वो। मन की बात आज नहीं देखे, पहले थे। नहीं, आज से। और क्या कर रहे हैं सर? आप लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते लेकिन जो हैं। मेन मीडिया को दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को, आप कह रहे हैं हम नहीं पहुँचते। चलिए हम चलते हैं आपके साथ। हमारे साथ क्यों हमको जाइएगा? दिलवाइए आप क्यों नहीं जाते नहीं, वहाँ? हमको आप दिलवाइए। इस प्रश्न को अभी लिए कॉन्फ्रेंस किए हैं कभी मोदी कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? अरे नहीं किया। कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर बयान दिए हैं क्या? नहीं, मांग कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। हाँ बताइए। आप मांग कर सकते हैं भाई, हम नहीं करते हमसे। कहाँ क्या मांग रवीश कुमार इंटरव्यू लेना नहीं चाहते हैं उनसे? क्या द वायर का करण थापर इंटरव्यू लेना नहीं चाहते हैं उनसे? द करण थापर से भी कोई बड़ा है जी, उससे कोई इंटरव्यू नहीं चाहता है। आप ये सब बोलते हैं, आप उसके बारे में गंदी गंदी बातें मतलब आओ छापिए, अपने आप को आपको इंटरव्यू देगा, आप नहीं, उसका जो बुराई जनता कीजिए। कहेगी हम उसको छाप देंगे, हम क्यों छापेंगे उसके बारे में? जो जनता कहेगी, जनता जनता की चाहेगी बात उसको कहाँ छाप छपाता है? देंगे। जनता- क्यों नहीं? जनता आप की सर बात जो छपाता बोलिए है। उसको दिखाएंगे हम। अगर आपके बयान को एक सेकंड भी काट के दिखाएंगे फिर हम पे ब्लेम कीजिए। हम तो यहाँ तक देखे हैं, होता है कुछ, यहाँ छपाता है कुछ, बोलता है कुछ लोग, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, इसमें ही काट छाट होता है, आप लोग काट छाट के वहाँ भेजते हैं। नहीं, हम लोग अपना इंडिपेंडेंट है, अपना चलाते हैं, ठीक है? आप छोटे यहाँ पे वर्ग काट के छाट की जरूरत नहीं है। छोटे वर्ग के हैं इसलिए करते हैं, लेकिन इस दुनिया में जो भी नेता है, जिसकी समय आता है अपने आप को भरता है। सब चोर है, कोई इंसान नहीं है यहाँ पर, सभी चोर है, जो भी आएगा सब चोर है। चलिए कोई छोटा है कोई बड़ा है। चलिए, यहाँ पे पुलवामा अटैक के बारे में मैंने कई लोगों से बातचीत किया, सबका अलग अलग बयान है। कई लोगों का ये भी कहना है कि सीबीआई का जांच होना चाहिए उस मामले में। अगर हमारे प्रधानमंत्री गलत नहीं हैं तो उनको आकर मीडिया में सफाई भी देना चाहिए। चलिए, और क्या कुछ लोग कह रहे हैं आपने सुना। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना है। मेरा नाम आदित्य है, अब द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।